नमस्कार। आज हम रेबीज पर जो जानकारी मिली है उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये एक बहुत ही गंभीर वायरल बीमारी है जिसके बारे में सही समझ होना बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल बहुत जरूरी है। हमारे पास जो ये सामग्री है इसमें रेबीज के लक्षण, बचाव, इलाज, इन सब पर कुछ मुख्य बातें हैं। हाँ। तो हमारा मकसद है कि इसमें से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकालें, मतलब समझे कि रेबीज क्या है, क्यों ये इतना खतरनाक है और सबसे जरूरी इससे बचें कैसे। सही बात है। सोचिए जरा, एक ऐसी बीमारी, लक्षण दिख गए तो लगभग कोई इलाज नहीं, लेकिन वक्त पर कदम उठा लें तो 100% बचाव भी हो सकता है। ये थोड़ा अजीब सा लगता है पर सच है। चलिए इसको और देखते हैं जरा। हाँ बिल्कुल, जो जानकारी है हमारे पास वो यही बताती है कि रेबीज एक जानलेवा वायरल इन्फेक्शन है और ये सीधा नर्वस सिस्टम पर, मतलब मस्तिष्क पर असर करता है। अच्छा, सीधा दिमाग पर? जी। और फैलता कैसे है? मुख्य रूप से तो संक्रमित जानवरों से, जैसे कुत्ते, बिल्ली, सियार, इनके काटने से, या अगर वो खरोच मार दें। हाँ। यहाँ तक कि अगर उनकी लार भी, मतलब सलाइवा, किसी की टूटी हुई स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आ जाए तो भी। अच्छा, मतलब सिर्फ काटना ही नहीं, खरोंच और लार का संपर्क भी खतरनाक है। जी बिल्कुल। और जो सबसे डराने वाली बात शायद इसमें है वो ये कि एक बार लक्षण दिखने शुरू हो गए, हाँ, तो फिर बचना लगभग नामुमकिन है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। एक बार क्लिनिकल सिम्टम आ गए तो मृत्यु लगभग निश्चित है, और यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। और लक्षण भी जैसा बताया गया है काफी गंभीर होते हैं। हाँ, बहुत गंभीर, जैसे हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। पानी पीना तो दूर, देखने से भी डर लगता है। बाप रे। व्यवहार में बहुत बदलाव आ जाता है। इंसान या जानवर वो उन्मादी हो सकता है, अग्रेसिव हो सकता है, और बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। और ये जानना भी जरूरी है कि इस स्टेज में वायरस मरीज की लार में और कभी-कभी खून में भी होता है। अच्छा, एक और बात जो थोड़ी चौंकाती है वो ये कि इन्फेक्शन होने और लक्षण दिखने में कभी-कभी हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल संभव है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफी वेरिएबल होता है। कुछ हफ्तों से लेकर कई महीने और कभी-कभी सालों भी लग सकते हैं, हालांकि वो बहुत रेयर है। तो इस लंबे गैप की वजह से शायद लोग लापरवाही कर जाते होंगे, भूल जाते होंगे कि कुछ हुआ था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है। लोग उस घटना को, उस काटने या खरोचने को शायद गंभीरता से नहीं लेते, और जब तक लक्षण आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर कोई इलाज काम नहीं करता। इसीलिए जो जानकारी है वो साफ कहती है, बचाव ही एकमात्र उपाय है। प्रिवेंशन इज की। तो अगर मान लीजिए किसी को जानवर काट ले या खरोच दे या लार लग जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है उस घाव को, या जहां भी संपर्क हुआ है, उसे बहते पानी और साबुन से धोना। फौरन? हाँ, फौरन। और कम से कम 10-15 मिनट तक धोना है, अच्छे से। अच्छा, 10-15 मिनट, ये जरूरी है। जी, इससे वायरस की मात्रा को कम करने में मदद मिलती है। और इसके फौरन बाद बिल्कुल देर किए बिना नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाना है। ठीक है। वहाँ डॉक्टर देखेंगे कि क्या हुआ है, और फिर एंटी रेबीज वैक्सीन, जिसे ARV कहते हैं, वो शुरू करेंगे। और अगर घाव गहरा है या जानवर के रेबीज होने का शक ज्यादा है तो डॉक्टर शायद रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन यानी RIG भी दे। ये RIG क्या होता है? ये तैयार एंटीबॉडीज होती हैं। ये तुरंत सुरक्षा देती हैं जब तक ये वैक्सीन अपना काम करना शुरू ना कर दे। अच्छा, मतलब एक तरह की फौरी मदद। हाँ, कह सकते हैं। और ये वैक्सीन का कोर्स पूरा करना भी बहुत जरूरी होता होगा, है ना? शायद कई टीके लगते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर 4 या 5 डोज का कोर्स होता है जो एक तय शेड्यूल पर लगता है। एक भी डोज मिस नहीं करना चाहिए। जानकारी बिल्कुल साफ है इस मामले में। अगर समय पर और पूरा टीकाकरण हो जाए तो रेबीज को 100% रोका जा सकता है, 100%। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब लापरवाही की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। जानवर ने काटा या खरोचा तो उसे हल्के में लेना ही नहीं है। तुरंत धोना और डॉक्टर के पास जाना, यही जान बचा सकता है। एकदम सही। तो हमने ये समझा कि रेबीज कितनी खतरनाक बीमारी है, पर राहत की बात यही है कि अगर जानकारी हो और सही समय पर सही कदम उठाएं तो इससे पूरी तरह बचा जा सकता है। हाँ, ये सच है। और जानकारी ये भी बताती है कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है, 100%।
पर ये बात सोचने वाली है कि अगर बचाव इतना कारगर है, वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है, तो आज भी दुनिया के कई हिस्सों में रेबीज से लोगों की जान क्यों जा रही है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ जानकारी की कमी है, या फिर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो वैक्सीन है, उन तक लोगों की पहुंच ही नहीं है, खासकर दूर दराज के इलाकों में या गरीब तबकों में? हो सकता है दोनों ही बातें हों, जागरूकता की कमी भी और संसाधनों तक पहुंच का मुद्दा भी। जी, इस पे जरूर गौर किया जा सकता है कि कहाँ कमी रह जाए। आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। AI भारतवाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।